जय हिंद समाजवादी साथियों। उधर दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव, इधर पल्लवी और अपर्णा यादव की वापसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी में। जैसा कि आप लोगों को पता, पल्लवी पटेल और अपर्णा यादव को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार की जिस तरह से पीडीए का जो अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है और उसी के साथ ही साथ संविधान बचाओ भाजपा भगाओ जैसे नारों के साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर अब सदन में पहुंच चुके हैं और वहीं पर स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के परिवार के 5 सदस्य चुनावी मैदान में उतरे थे और 5 के 5 सदस्यों ने विजयश्री प्राप्त की है। जिनमें से सबसे पहले अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, अक्षय यादव और उसके साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र आदित्य यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और वह अब बदायूं से सांसद बन चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार एक नया इतिहास रचा और इतिहास रचने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के परिवार के 5 सदस्य अब सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव जी के जो पुत्र हैं आदित्य यादव अब संसद में पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी के जो सांसदों की संख्या है वो 5 की 5 ही रही है, जैसी पहले भी रहा करती थी। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के चुनाव में जहां पर अखिलेश यादव जी ने बहुत ही कुशलता के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे रोकने में कामयाब भी हुए हैं। अखिलेश यादव जी की ही देन है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत से नहीं बन सकी है। उसे अपने जो सहयोगी दल हैं उनके सहारे से अब ये सरकार बनाने में कामयाब रही है एनडीए के, और देश के प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी में जैसा कि आप लोगों ने पता ही होगा, लोकसभा के चुनाव से पहले किस तरह से लोगों ने भितरघात किया था, वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पल्लवी पटेल जी को लेकर। पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इनका जो दल था, अपना दल कमेरावादी का, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन के बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें जो सराथू की विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इनके लिए मेहनत की और मेहनत करने के साथ ही साथ पल्लवी पटेल जी ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने वहाँ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटकनी दे दी। जिसके बाद जो पल्लवी पटेल जी वह पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश की राजनीति में सक्रिय हो गए और उनके नाम की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि उन्होंने उस समय तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्हें उनकी ही सीट पर चुनावी मैदान में हरा दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद पल्लवी पटेल जी ने जिस तरह से जो मुद्दे थे मुद्दों को भी उठाया, मुद्दों को उठाने के साथ ही साथ लगातार इन्होंने सदन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसे घेरने का भी प्रयास किया और लगातार तीखे हमले भी किए हैं। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उस राज्यसभा के चुनाव में जो आई थी समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल जी के बीच में, वो राह का सबसे बड़ा कारण था ये खबरें सामने आई कि पल्लवी पटेल जी के द्वारा अपनी माता जी के लिए राज्यसभा की टिकट मांगी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा उसे मना कर दिया गया। हालांकि पल्लवी पटेल जी ने अपना जो वोट था, जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इन्होंने पिछड़े दलित समाज से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे रामजी लाल सुमन जी को अपना वोट भी दिया था। वहीं पर समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अखिलेश यादव जी के साथ गद्दारी की और गद्दारी करने के साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना समर्थन भी दे दिया था, यानी कि उन लोगों ने अपना वोट भी दे दिया था। उनके बारे में आप लोगों को आगे किसी वीडियो में हम बताएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी पल्लवी पटेल जी को लेकर। लेकिन पल्लवी पटेल जी ने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के लिए पल्लवी पटेल जी के द्वारा इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशियों की मांग की थी। वो भी आप लोगों को पता है, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर और उसके साथ ही साथ एक और जो लोकसभा सीट थी वहाँ से इन्होंने अपने प्रत्याशी को लेकर इंडिया गठबंधन से मांग की थी। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया और जानकारी ये भी आ रही कि जो पल्लवी पटेल जी हैं उनसे अखिलेश यादव जी के द्वारा 1 लोकसभा सीट देने की बात कही जा रही थी। वो जो लोकसभा सीट थी वो फूलपुर की लोकसभा सीट थी, जहां से अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल जी की जो माता जी हैं राजमाता कैसना पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो अब दूर हो गया। जब गठबंधन टूटा तो
जो पल्लवी पटेल हैं उन्होंने भी अपनी 11 से 12 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और सभी के सभी जो प्रत्याशी उतरे हुए थे पीडीएम के नारे के साथ, जो असदुद्दीन ओवैसी से इन्होंने अपना गठबंधन किया था, वो सभी चुनावी मैदान में हार गए। अब खबरें ये आ रही कि जो पल्लवी पटेल जी हैं वो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात करना चाहती हैं। अब आगे ये देखना होगा अखिलेश यादव जी क्या फैसला लेते हैं पल्लवी पटेल जी को लेकर। वहीं पर एक जो दूसरा नाम है वो है, आप लोगों को पता है, मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता, मुलायम सिंह यादव जी के जो बेटे हैं प्रतीक यादव की ये पुत्र वधू हैं, और पुत्र की वधू होने के साथ ही साथ लगातार यह 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इनको लेकर लगातार टिकट की जो उम्मीद थी वो भी इन्हें लगाए रखी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी थी। वहीं पर हम बात करेंगे, ना ही अभी तक इनके पास कोई जिम्मेदारी है। तो वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी और परिवार के अन्य लोग लगातार जो अपर्णा यादव है उन्हें समाजवादी पार्टी में वापस लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा पहले एक इंटरव्यू में कहा भी जा चुका है कि जो अपर्णा यादव है हम तो चाहते हैं कि वह सभी परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। तो अब जो अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर जानकारी ये भी सामने निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो डिम्पल यादव जी हैं वो भी लगातार, और शिवपाल सिंह यादव जी लगातार अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो उन्हें कहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में भी उतारा जा सकता है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने परिवार में और परिवार के साथ ही साथ लगातार महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। और ऐसी स्थिति में जहां पर कहल की जो विधानसभा सीट वहां से अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं कि वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, और गर्म होने के साथ ही साथ लगातार जो अपर्णा यादव हैं, मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू, और उसके साथ ही साथ पल्लवी पटेल जी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। क्योंकि जो पल्लवी पटेल जी हैं उनके बारे में भी आप लोगों को पता ही है, मजबूत नेता है। मजबूत नेता होने के साथ साथ लगातार सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी भी करती रहती हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दों पर घेरती भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में पल्लवी पटेल जी भी अब समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन दोनों ही महिला नेताओं के बारे में, पल्लवी पटेल जी को लेकर और अपर्णा यादव जी को लेकर? क्या इन दोनों महिला नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।